हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज 5 तारीख है और परसों आपका पेपर है 7 तारीख को होने वाला। तो पढ़ाई जितनी करनी थी कर ली। अब हमको लास्ट टाइम पर क्या देखना है कि हमको अब तुक्का कैसे मारना है। ठीक है, पेपर में जब हमको कुछ नहीं आता है तो हमको तुक्का कैसे मारना और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तुक्का को लगाना है, जिससे आपका 100% तुक्का सही जाएगा। केवल ऐसा नहीं है कि पेपर देखा और को उसके जो है ओमार भर दी, ऐसे करके हमको तुक्का नहीं मारना है। आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है तुक्का मारने के लिए। अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तब आपका बिल्कुल सही जाएगा। तब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम से वीडियो को देखिएगा, सभी चीज़ों को क्लियर करेंगे। लैंग्वेज को कैसे चूज करना है, ठीक है, तो ये सब बताएंगे। लेटेस्ट स्टार्ट आवर क्लास। देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है सीरीज से, ठीक है, चाहे आप मैथ से शुरू करें या अपने जो ईवीएस से शुरू करें या सेकेंड पेपर में मैथ साइंस से शुरू करें या एसएसटी से करें, वाट एवर, या लैंग्वेज हो, जो भी हो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि क्वेश्चन निगेटिव है कि पॉजिटिव। उस प्रकार से आंसर करना है, क्योंकि क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है। अगर निगेटिव क्वेश्चन होगा तब उसका निगेटिव आंसर करना है, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तब हमको पॉजिटिव आंसर उसका लेना है तुक्का मारते समय। ऐसा नहीं है क्वेश्चन पूछा गया पॉजिटिव और तुक्के में लगा दिया उसका निगेटिव, तो ऐसा नहीं करना है। टैग वर्ड, देखिए मैंने लगभग पेडागोजी में सभी सब्जेक्ट के टैग वर्ड कराए हुए, तो आपको सभी टैग वर्ड का यूज करना है कि जो आपने टैग वर्ड पढ़े हैं क्या वो टैग वर्ड उस क्वेश्चन में मिल रहे हैं। अगर उसमें किसी भी ऑप्शन में वो टैग वर्ड मिल रहा है तब वो ही वाला ऑप्शन चूज कर लिए, वो ही सही होगा। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड हो गया, ठीक है, प्रोत्साहित करना हो गया, जिसको इनकरेज डिस्करेज कहते हैं। इस टाइप के जो वर्ड होते हैं हमारे, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट है, इलिमिनेशन मेथड, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप कोई मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, तब इस प्रकार से आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टैग वर्ड और नेगेटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट, ऑल द अबव, अगर आपको 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आपको 3 सही लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहला तो सही होगा, दूसरा भी सही है, अगर तीसरे में थोड़ा डाउट है कि तीसरा भी सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और अगर नीचे लिखा है ऑल द एबव, तब आप ऑल द एबव को चूज कीजिए, यही सही होगा। ठीक है, क्योंकि जब दो अलग अलग सही है, या तो बोथ वाला ऑप्शन हो ए एंड बी वाला, तब तो सही है, नहीं तो आप ऑल द एबव के साथ जाइए। इसके बाद क्या है, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमेशा, अगर वो चीज़ आपको मिल जाए वो हमेशा सही ही होते हैं। जैसे अब मान लीजिए 4 ऑप्शन है, इसी प्रकार से आप 4 ऑप्शन लेके चल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है, तीसरा तो सही नहीं हो सकता है, अगर उसमें लिखा है इनमें से कोई नहीं, और अगर एक बोथ वाला ऑप्शन, तब आप बोथ के साथ जाना, क्योंकि तब इस केस में बोथ वाला ही होगा। क्योंकि जब पहला सही आपको लग रहा है, दूसरा सही लग रहा है, तब इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, तब बोथ वाला ही ऑप्शन सही होगा। लॉन्ग वाला, देखिए लोग कहते हैं कि लॉन्ग वाला कैसे सही होता है, मैं कहता हूँ अगर आपने ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, 4 चीज़ें हैं, अगर पहले ऑप्शन में जो चीज़ है उसकी बात दूसरे में की गई है, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें चौथे ऑप्शन की भी बात की गई है, पहले वाले की बात की गई है, और सेकंड वाले की भी बात की गई, तब जो उसमें सबसे लंबा आंसर है, जैसे थर्ड है मान लिया, तब इसमें थर्ड ही सही होगा। तब आप इसको चूज कर लीजिए, ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सभी कामों को करते हुए आपको चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, देखिए इतने वर्ड्स को आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। पहले तो एक बच्चे की जो है पिक्चर अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आप एक टीचर हैं, आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और उस बच्चे को आपको किस प्रकार से पढ़ाना है कि उसको डांटना धमकाना नहीं है, और बच्चे को
चाइल्ड सेंटर्ड होके पढ़ाना। देखिए अपने सभी ऑप्शन में, चाहे मैथ हो, साइंस हो, ईवीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पेडागोजी हो, किसी भी सब्जेक्ट, सभी में इन वर्ड को देखना। अगर कहीं पर चाइल्ड सेंटर्ड की बात की जा रही है, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने की बात की जा रही है, बाल केंद्रता की बात की जा रही है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, अपने आप से स्वयं से किसी काम को करके सीखने की बच्चे बात कर रहे हैं, तब ये चीज़ें हमेशा सही होती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की जा रही, व्यक्ति भिन्नता की बात की जा रही है, क्योंकि इस संसार में कोई भी दो व्यक्ति जो है समान नहीं हो सकते हैं। तब उस ऑप्शन के साथ आप जाना जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कही गई हो। ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंस को दरकिनार किया गया हो, वो सही नहीं होगा। आगे आपको क्या करना है, देखिए आई वाले हमेशा सही होते हैं। आई का मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। आप हमेशा समावेशी शिक्षा, ठीक है, के साथ जाना, क्योंकि हमेशा समावेशी शिक्षा जो होता है वो सही होता है। चाहे समावेशी कक्षा हो, चाहे समावेशी सिलेबस की बात की जा रही, कहीं पर भी अगर आपको समावेशी वर्ड मिल जाए, इंक्लूसिव वर्ड मिल जाए, तब ये हमेशा सही ही होता है। एक चीज़ और अपने मन में रख बैठा लीजिए, आप जब एक टीचर हैं, इमेजिन कीजिए रियल क्लासरूम में आप बच्चों को डांटना, धमकाना, पीटना वगैरह किसी भी प्रकार के काम नहीं करेंगे। बच्चे को सामने रखकर बच्चे के अनुसार अपने आप को चेंज करेंगे। बच्चे की मातृभाषा हो, ठीक है, बहुभाषिकता, इसका आपको सम्मान करना है। इस प्रकार से आपको पढ़ाना है, तब आप एक आदर्श स्थिति में होंगे, और आदर्शता के आधार पर ही हमारा सीटेट का पेपर होता है। तब इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब पैसेज को कैसे करना है, देखिए पैसेज में जो क्या है, जो क्वेश्चन नीचे दिए रहते हैं, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को स्कैन कर लो, जल्दी जल्दी मतलब पढ़ लो। जब आप इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़ लोगे, फिर आप पैराग्राफ पर चाहिए। जब आप पैराग्राफ को करेंगे, ठीक है, पैराग्राफ को मतलब पढ़ेंगे, तब आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ की पढ़ी हुई मिलेगी। तब आप बहुत जल्दी इसमें अनुमान लगा लेंगे, इंट्यूशन लगा लेंगे कि यही सही हो सकता है, मतलब पैरा जो है हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है, और इससे आपका टाइम भी बचेगा, और टाइम मैनेजमेंट भी आपका सही रहेगा। और आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना, ऐसा नहीं है किसी एक ही क्वेश्चन पर लटक गए, ठीक है, या उसी पर नहीं रुक जाना है। अगर नहीं आता है तब आगे बढ़ जाइए। जी चीज़ होगी। अब देखिए लैंग्वेज को कैसे चूज करना है, एक बार और सीख लीजिए, जिससे आपका कन्फ्यूजन कोई भी ना रह जाए। सीटेट में दो लैंग्वेजें ली जाती हैं, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज। बहुत अच्छे से समझिए, दो लैंग्वेजें ली जाती हैं, कभी भी दोनों लैंग्वेज सेम नहीं होगी, ठीक है, कभी भी दोनों लैंग्वेज आपकी। लैंग्वेज के बारे में जान लीजिए, फिर मैं दो तीन बातें आपको और बताऊंगा कि हमको किस प्रकार से तुक्का को लगाना है। लैंग्वेज के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट मिस्टेक कर देते हैं, मेनली जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं, जो लोग पहली बार सीटेट को दे रहे होते हैं। देखिए सीटेट में दो लैंग्वेजें ली जाती हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ये दोनों लैंग्वेजें कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती, मतलब सेम नहीं हो सकती। जैसे ऐसा नहीं है कि आपने दो हिंदी ले ली, या दो इंग्लिश ले ली, या दो संस्कृत ले ली, ऐसा कभी भी नहीं होता है। दोनों भाषाएं अलग अलग होंगी। अगर जिसने हिंदी इंग्लिश ली है, कौन कौन सी ली है, हिंदी इंग्लिश, अगर जिसने ली है, तो उसको जो मेन बुकलेट मिलेगी, जो एक होती है मुख्य वाली, तब उसमें ही दोनों मिल जाएगी, ठीक है, जिसने हिंदी और इंग्लिश ली है। अब जिसने संस्कृत ली है, अन्य कोई लैंग्वेज ली है, उसके लिए अलग से बुकलेट मिलेगी। तब जब पेपर में आप देखिए, अगर एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 90 तक तो समान ही होंगे सभी के लिए। जैसे फर्स्ट पेपर है तो सीडीपी होगा, मैथ होगा, ईवीएस होगा, यही तो होंगे तीनों, ठीक है। सेकेंड पेपर अगर आपका है तो पहला सीडीपी होगा, ठीक है, पहला सीडीपी होगा, उसके बाद मैथ साइंस वाला होगा, या एसएसटी वाले 60 क्वेश्चन होंगे, 60 30 90, क्वेश्चन नंबर 90 तक हो गए, ठीक। अब आपको लैंग्वेज अपनी देखनी है, इतना तो सभी को पता होगा कि हमने कौन सी लैंग्वेज ली है।
हिंदी ली है फर्स्ट कि इंग्लिश ली है या संस्कृत ली है। संस्कृत तो मेनली सभी लोग सेकेंड ही लेते हैं। अगर आपने हिंदी सेकेंड ली है, इंग्लिश सेकेंड ली है, तो उस बुकलेट में ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। हिंदी के क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 120 वाले आपको करने हैं, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 लिखा हो, क्योंकि 90 तक तो हम लोग कर आए हैं। 91 से लेके 120 तक कर लो। अगर आपने हिंदी की बजाय इंग्लिश को लिया है, तब इंग्लिश के 91 से लेके 120 तक कर लीजिए। अगर कोई बंदा ऐसा जिसने संस्कृत को लिया है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, तो अगल अलग से जो बुकलेट मिलेगी उसमें उसको करने हैं 91 से लेके 120। बस आपको 91 से 120 बारे में लैंग्वेज फर्स्ट को करना है। सेम थिंग हेयर। और सेकेंड लैंग्वेज के लिए जिसने भी हिंदी सेकेंड ली है, इंग्लिश सेकेंड ली है, संस्कृत सेकेंड ली है, क्वेश्चन नंबर 121, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 150 तक आपको करनी है, ठीक है। तब इस प्रकार से आपको करना है जिससे आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। वो मार्क को बहुत केयरफुली भरना है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। 121 से 150 तक है। तब ओ मार्क को आप इस प्रकार से भरेंगे। कैसे भरना है, मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है। बहुत केयरफुली आराम से भरना है, जिससे कि हमारा कोई भी ऑप्शन इधर उधर ना हो जाए। ठीक है, और आपको क्या ध्यान रखना है सीटेड में क्वेश्चन को करते समय, तुक्का लगाते समय, आपको पेपर सामने रखना है, ठीक है। पेपर को सामने रखना है, पेपर में देख कर तुक्का लगाना है। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं कि पेपर को रख दिया साइड में, फिर बैठ गए, किसी का बी भर दिया, किसी का सी भर दिया, किसी का कुछ भर दिया। ऐसा नहीं है। आपको अगर सीरीज लगानी है, तब एक पकड़ लीजिए, या ए पकड़ लीजिए, या बी पकड़ लीजिए, या सी पकड़ लीजिए, या डी पकड़ लीजिए, ठीक है। कोई भी एक सीरीज लगाना, देखिए आपके कितने ज़्यादा सही होते हैं। जैसे अगर आपको नहीं आता है, जो मोस्टली आंसर जो होते हैं वो सी वाले सही होते हैं, ज़्यादातर होते हैं, हमेशा सही नहीं होते। तब आप एक को पकड़ लेना। अगर आपने एट रैंडम कहीं भरे, कहीं बी, कहीं सी, कहीं डी, तब वो बहुत गलत होता है। उसमें सही होने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन इसमें अगर आपने 20 क्वेश्चन है, ठीक है, अगर 20 पर सी लगाया, तब 20 में 5-6 तो सही होंगे। लेकिन अगर आपने एट रैंडम भरा, तो हो सकता है आपका 1-2 भी सही ना जाए, क्योंकि ऐसे भी एक कैंडिडेट है जो हमारे पास में रहते हैं। मतलब तब उनसे मैंने सीखा है कि जो थे उन्होंने 25 क्वेश्चन पर तुक्का लगाया, लेकिन लगाया ऐसे, किसी का बी, किसी का डी, किसी का सी, कुछ भी। 25 में 2-3 भी सही नहीं हो पाए, ठीक है। तब आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दीजिएगा और सबका अच्छा जाएगा। देखिए, मैंने आपको सीडीपी तो बहुत अच्छे से पढ़ाई ही है, पूरी कंप्लीट करवाई दी है। सीडीपी में तो आई होप सभी के 25 प्लस आने ही निश्चित हैं, ठीक है। अब भी एक दिन का समय बचा हुआ है। अगर आप चाहें तो जो मैराथन क्लास है सीडीपी वाली, वो कर लीजिए जाके। और पेडागोजी मैंने सभी सब्जेक्ट की आपकी करवा दी है, टैग वर्ड करवा दिए हैं। दैट्स इनफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।